अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। कुबला खान बाय एसटी कॉलेज यानी सैमुअल टेलर कॉलेज को आज हम डिस्कस करेंगे। इनकी बर्थ हुई थी 21 अक्टूबर 1772 को ओट्री सेंट मैरी यूके में। ये इंग्लिश पोएट रह चुके हैं, लिटरेरी क्रिटिक रह चुके हैं, फिलोसफर रह चुके हैं और थियोलॉजियन रह चुके हैं। इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर रोमांटिक मूवमेंट की बुनियाद रखी थी इंग्लैंड में। ये लेक पोइट्स के मेंबर रह चुके हैं। इन्होंने कोलैबोरेट किया था चार्ल्स लैम्ब के साथ, रॉबर्ट साउथी के साथ और चार्ल्स लॉयड के साथ और वर्ड्सवर्थ के साथ भी। इनकी बेस्ट पोएम्स जो हैं उनमें द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो कि एक मिस्ट्री पोम है, वो है क्रिस्टोबेल जो कि एक और मिस्ट्री पोम है, और कुबला खान जो कि एक ड्रीम पोम है। उसके अलावा इनके जो प्रोज है उनमें बायोग्राफिया लिटरेरिया इनका बेस्ट वर्क माना जाता है। कॉलरिज को क्रिपलिंग बाउट्स भी थे एंजाइटी और डिप्रेशन के, मतलब जब इनको एंजाइटी या डिप्रेशन होता तो इनकी एक पैर ठीक से काम नहीं करती है, लंगड़ा लंगड़ा के चलते थे। कॉलरिज को बाइपोलर डिसऑर्डर भी था, मतलब उनका जो मूड स्विंग था वो बहुत ज़्यादा जल्दी था। कभी वो अच्छे हो जाते तो कभी बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते, कभी उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता कभी बहुत ख़राब हो जाता था। उनको रूमेटिक फीवर भी था जो उन्हें बचपन से था, और उसके अलावा कुछ और भी चाइल्डहुड इलनेस थी जिनकी वजह से कॉलेज ने लॉडिनम पीना स्टार्ट किया था। लॉडिनम 90% अल्कोहल और 10% ओपियम का मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से वो ओपियम के एडिक्टेड हो गए थे। उनकी डेथ हुई थी 1834 को हाईगेट लंदन यूके में। तो चले दोस्तों पोम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये पोम कंप्लीट हुई थी 1797 में, जबकि ये पब्लिश हुई थी 1816 में। समटाइम इसको कहा जाता है अ विजन इन अ ड्रीम एंड अ फ्रैगमेंट, मतलब ख्वाब में एक ख्याल या एक फ्रैगमेंट। अब कॉलेज के प्रेफेस के मुताबिक जो उन्होंने कुबला खान में लिखा था तो वो ये था कि एक रात उन्होंने ओपियम लिया था और ओपियम लेने के बाद उन्हें ये ख्वाब आया था, और लेटने से पहले वो एक वर्क पढ़ रहे थे जिसमें शेंडू की डिस्क्रिप्शन थी जो कि समर कैपिटल था मंगोल लीड युआन डायनेस्टी का, जो कि चाइना में थी और जिसे बनाया था कुबलाई खान ने। तो जब वो उठे तो उन्होंने जल्दी जल्दी से जो ये लाइंस थी पोइट्री की ये लिखना स्टार्ट की, लेकिन जब वो लाइंस लिख रहे थे तो वो बीच में इंटरप्ट हो गए, जिसकी वजह से पोम आधी रह गई थी। तो उन्होंने बहुत टाइम तक ये पोम पब्लिश भी नहीं की थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ये पोम आधी है। वो प्राइवेटली अपने जो दोस्त थे उन्हें ये पोम भेजते थे, वो पढ़ते थे, लेकिन एज अ होल उन्होंने इसे पब्लिश नहीं करवाया था। इसलिए ये जो पब्लिकेशन की डेट है और जो कंप्लीशन की डेट है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो चलो दोस्तों पोम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे सब टाइटल है अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रैगमेंट, यानी ख्वाब में एक ख्याल या फ्रैगमेंट। इन ज़ैनिडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। ज़ैनिडू में कुबला खान ने एक फरमान जारी किया, डिक्री मीन्स फरमान, कि मेरे लिए एक प्लेजर डोम यानी एक महल तैयार किया जाए। वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रेन, जहाँ पे एल्फ जो कि एक मुकद्दस दरिया है वो बहे। असल में जो एल्फ है वो अंटार्कटिका में है और इस पर सारा साल बर्फ़ रहती है, तो यहाँ पे उस दरिया का जिक्र है। थ्रो कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, और वो कहाँ से बहे, वो ऐसे गारों से बहे जो इंसान नहीं नाप सकता। डाउन टू अ सनलेस सी, और एक ऐसे समंदर में गिरे जो अंधेरे में हो, जिस पर सूरज की शुआ या सूरज की रोशनी ना पड़ती हो। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विथ वॉल्स एंड टावर्स वर गिरडल्ड राउंड। तो ट्वाइस 5 miles मतलब 10 मील की जो जरखेज़ ज़मीन है उसे दीवारों और खम्भों से लपेट लिया जाए, मतलब उसके इर्द गिर्द वॉल्स यानी दीवारें एंड टावर्स यानी खम्भे लगा दिए जाए और उसे बीच में बंद कर दिया जाए। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ सिनवस रेल्स, और वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे बाग हो जो कि छोटे छोटे झरनों से चमक रहे हो या छोटे छोटे नदी नालों से चमक रहे हो। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बेयरिंग ट्री, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे दरख्त हो जिनमें खूबसूरत खुशबूदार फूल लगे हुए हो और वो सारे फूल खिले हुए हों। एंड हेयर वर फॉरेस्ट एंशिएंट एज द हिल्स, और वहाँ पे जंगलात हो और ऐसे जंगलात हों जो कि इन गारों की तरह या इन पहाड़ों की तरह पुराने हों। अनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, जो कि हरियाली का बहुत ज़्यादा अच्छा या खूबसूरत नमूना बयान करते हो, पेश करते हो सूरज की रोशनी के साथ। बट ओह, लेकिन ओह, दैट डीप रोमांटिक चैज़म विच स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल, लेकिन ओह
वो गहरा रोमांटिक गड्ढा तो देखो जो बिल्कुल टेढ़ा नीचे की तरफ गया है, एक हरे पहाड़ से ऑथवर्ड अ सेडन कवर, और अमूमी तौर पर उस पर देवदार के इतने ज़्यादा दरख्त हैं कि उसने उसे कवर कर लिया है, बिल्कुल ढक दिया है। अ सैवेज प्लेस, एक वहशी सी जगह। एज होली एंड इंचेंटेड, और कैसे बहुत ज़्यादा मुक़द्दस और बहुत ज़्यादा जादुई। एज एवर बीनीथ अ विनिंग मून वॉज हॉन्टेड बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर, और कहते हैं ऐसी जगह कि जिसमें हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें एक औरत नज़र आएगी जो रो रही होगी एक चट्टान पर बैठकर एक पूरे चांद के नीचे, और उससे अगर पूछा जाए कि वो क्यों रो रही है तो वो ये बताएगी कि वो अपने डीमन लवर के पीछे रो रही है, मतलब शैतान से प्यार करने वाले के पीछे रो रही है। एंड फ्रॉम दिस चैज़म विथ सीजलेस टर्मोइल सीथिंग, और ये जो गहरी खाई है, ये जो गहरा गड्ढा है, उसमें लगातार सी हलचल या हंगामा मचा हुआ है जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये खाई खोल रही है। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीथिंग, और ऐसा लग रहा है कि जो ज़मीन है ये तेज़ तेज़ यानी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स, और इसी में एक ताकतवर सा झरना बाहर निकलता है इस ज़मीन से, और ऐसे लगता है किसी ने बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसे निकाला है और वो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ बाहर की तरफ निकलता है। एमिड हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड बर्स्ट, और वो वक्फे वक्फे से निकलता आ रहा है। ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंसिंग हिल, और बहुत बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो फैल गए हैं हवा में जैसे ओले फैलते हैं और इधर उधर लग रहे हैं हवा में। एंड चेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, और ऐसे बिल्कुल जैसे कि जो थ्रेशर है उसके पास जो भूसा पड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ये हवा में उड़ रहे हैं। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर, और उसके बीच में जो चट्टानें हैं, जो छोटे छोटे पत्थर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं। मतलब डांसिंग मीन्स कि वो हवा में उछल गए, अब वो हवा में घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ लग रहे हैं या हवा में ऊपर नीचे हो रहे हैं। इट फ्लंग अप मोमेंटली द सैक्रेड रिवर, और ये एकदम से गिर जाते हैं उस सैक्रेड रिवर में। 5 miles मींडरिंग विद अ मेजी मोशन, और ये 5 मील तक घूम घूम कर फिर से गिर जाते हैं। थ्रो वुड एंड डेल द सैक्रेड रिवर रन, और वो कहाँ से जाते हैं, वो पत्थर जाते हैं उन जंगलात से और उन नशेबी ज़मीनों से जहाँ से जो सैक्रेड रिवर है ये गुजरती है। देन रीच द कैवर्न मेजरलेस टू मैन, और अब वो चट्टाने, वो जो पत्थर थे, वो जो टुकड़े थे, वो कहाँ पहुँचते हैं, वो उन कैवर्न्स, उन गारों में पहुँचते हैं जो इंसान नहीं नाप सकता। एंड सैंक इन ट्यूमल्ट टू अ लाइफलेस ओशन, और कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं समंदर में। और लाइवलेस ओशन का मतलब वो समंदर जिसमें लहरें ना हो। तो ये जो पत्थर हैं ये उस समंदर में गिरते हैं, और गिरने के साथ ही समंदर में हलचल और हंगामा मचा देते हैं। उसका जो पानी है उसमें बहुत ज़्यादा हलचल मचा देते हैं। एंड मिड दीज ट्यूमल्ट कुबला हर्ड फ्रॉम फार, और इसी हंगामे में कुबला खैन दूर से सुनता है। इंसेस्ट्रल वॉइस प्रोफेसिंग वार, अपने जो आबाओ अजदाद है उनकी आवाज़ सुनता है जो कि पेशन गोई करते हैं वार की, जंग की, वो जंग की पेशन गोई कर रहे होते हैं। द शेडो ऑफ द डूम ऑफ प्लेजर फ्लोटिंग मिडवे ऑन द वेव्स, अब जो इसने महल बनाया था उस महल का जो अक्स है वो अब इस पानी पर तैर रहा होता है। यहाँ पे जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, उन पर तैर रहा है। वेयर ही हर्ड द मिंगल्ड मैयर फ्रॉम द माउंटेन्स एंड द वेव्स, और वहाँ पे वो क्या सुनता है, वो मिली जुली आवाज़ सुनता है फाउंटेन की, जो झरना है उसकी, और जो केव्स हैं उसकी। इट वॉज अ मेरिकल ऑफ रेयर डिवाइस, ये क्या है, ये एक किस्म का मौजज़ा है। अ सनी प्लेजर रूम विथ केव्स ऑफ आइस, एक सनी, एक खुशगवार सा सूरज लगने वाला महल, और वो महल किस पर, केव्स ऑफ आइस, उन चट्टानों पर या उन गारों पर जिन गारों पर बर्फ़ है। तो एक बहुत ज़्यादा अजीब सा मंज़र होगा, एक अजीब सी सीनरी है कि सूरज भी निकला हुआ है और गारों पर बर्फ़ भी है,
और वहाँ पे एक खूबसूरत सा महल भी है। सो यू इमेजिन कि कैसी जगह होगी। अ डिमसल विद अ डेल्जाइमर, एक लड़की जिसके हाथ में सितार या रबात हो। इन अ विजन वंस आई सा, अपने ख्याल में मैंने उसे एक बार देखा। इट वॉज एन अबासीनियन मेड, वो एक अबासीनियन लड़की थी। एंड ऑन हर डलजाइमर शी प्लेड, और अपने डलजाइमर पर, अपने आले पर वो बजा रही थी। सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, और वहाँ पे गाना भी गा रही थी माउंट अबोरा का। कुड आई रिवाइव विद इन मी, शायद मैं अपने अंदर वो दोबारा से जगा सकूं या दोबारा से फील कर सकूं। हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, उसका जो तराना था और उसका जो गाना था। टू सच अ डिलाइट वुडंट विन मी, और उसमें ऐसी खुशी थी जो मुझे जीत गई। दैट विद म्यूज़िक लाउड एंड लॉन्ग, और उसमें जो म्यूज़िक था, जो मौसीकी थी वो लाउड थी, मतलब वो तेज़ मौसीकी थी। एंड लॉन्ग, और बहुत ज़्यादा लंबी थी। इट वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, और वो इतनी पावरफुल थी, इतनी मैजिकल थी कि वो जो डोम थी वो एयर में भी बना सकती थी, वो महल वो हवा में भी बना सकती थी। दैट सनी डोम, वो सूरज की तरह चमकने वाला महल। दोज केव्स ऑफ आइस, वो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, और जो भी वो सॉन्ग वो म्यूज़िक सुनता उसे वो जो केव है और उसके अलावा जो डोम है वो हवा में नज़र आते। एंड ऑल शुड क्राई, और सारे चिल्ला पड़ते, बीवेयर बीवेयर, खबरदार खबरदार। हिज फ्लैशिंग आइज, उसकी चमकते हुई आंखें। हिज फ्लोटिंग एयर, और उसके जो हवा में फ्लोट करते हुए तैरते हुए बाल। मतलब वो, इसका मतलब ये है कि वो ना ज़मीन पे थी ना आसमान में थी, वो हवा में थी। हवा में वो डलजाइमर को बजा रही थी, उसके साथ कुछ सॉन्ग्स जो थी वो क्रिएट कर रही थी, और उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी, और उसके जो बाल थे वो हवा में कुछ अजीब किस्म के तैर रहे थे। तो सोचिए आप कैसा मंजर होगा। वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, और उन चीज़ों ने, और उसके जो बाल थे उसने उसके इर्द गिर्द 3 दफ़ा दायरा बनाया हुआ था, 3 टाइम्स सर्कल बनाया हुआ था। एंड क्लोज योर आइज़ विद हॉली ड्रेड, और अपनी जो आंखें हैं वो खौफ से बंद कर दो। फेड, और उसने पितरस खाया हुआ है। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और पैराडाइज का जो दूध है वो पिया हुआ है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो उसे कह रहे हैं कि खबरदार हो जाओ और अपनी जो आंखें हैं उसे बंद कर लो, वरना ये जो लड़की है, ये जो डिम्सल है, ये क्या कर लेगी, तुम्हें हिप्नोटाइज़ कर लेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, बहुत ज़्यादा जादुई बन गई है और बहुत ही ज़्यादा वहशी बन गई है, क्योंकि इसने पितरस खा लिया है और उसके अलावा इसने पैराडाइज का मिल्क पी लिया है। तो दोस्तों, पोम में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।